Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the second lecture of measure of dispersion. In the last lecture we have done the quartile deviation examples, and now in this lecture we are going to solve some more examples. So before going to examples, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वार्टाइल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. सो इस लेक्चर में उन क्वेश्चंस के आंसर भी कवर हो जाएंगे. सो बेसिकली जो क्वार्टाइल है ये मीडियन के सपोर्ट में आया है, या हम क्वार्टाइल जो हम निकालते हैं वो निकालते थे हम स्प्रेडनेस ऑफ डाटा के लिए, ये वेरिएशन स्प्रेडनेस ऑफ डाटा के लिए. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो थोड़े से हम इसको देख लेते हैं कि ये मीडियन और क्वार्टाइल में क्या डिफरेंसेस हैं, फिर हम इसको और एग्जांपल्स में सॉल्व करते हैं. सो वी नो दैट द मीडियन इन स्टैटिस्टिक्स इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स. जैसे हमने सेंटर ऑफ टेंडेंसी में देखा था कि मीडियन हमने जो निकाला था वो मिडिल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स था. इट इज़ द पॉइंट एट विच एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डाटा लाइज बिलो एंड अबव द सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या देखा था कि हाफ जो डाटा था हमारे पास बिलो था और हाफ क्या था वो अबव था. ठीक है, द मीडियन इज अ रोबोस एस्टिमेटर ऑफ लोकेशन, या बस ये लोकेशन को आपको एस्टिमेट करता है, बट से नथिंग अबाउट हाउ द डाटा ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स वैल्यू इज स्प्रेड और डिस्पर्स. लेकिन ये डिस्पर्सनेस और स्प्रेडनेस ऑफ डाटा को शो नहीं करता मीडियन. तो अगर आपने डाटा को सेंट्रल वैल्यू में डिवाइड करना है, या इसको स्प्रेड, या इसको आपने डिवाइड करना है, या आपने इसको इक्वली सेंट्रल वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको मीडियन में सॉल्व कर लेंगे सेंट्रल टेंडेंसी से. लेकिन अगर आपने देखना है कि वो किस साइड में उसका स्प्रेडनेस या किस साइड में वो उसका डिस्प्रेस हो रहा है, तो उसके लिए आपको मीडियन हेल्पफुल नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिए आपको क्वार्टाइल लेना पड़ेगा. तो इस वजह से ये क्वार्टाइल लेते हैं मीडियन की जगह. सही है, तो दैट इज वेयर द क्वार्टाइल स्टेप इन. द क्वार्टाइल मेजर द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज अबव एंड बिलो द मीन बाय डिवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फोर ग्रुप्स या 4 पार्ट्स. तो डिवाइड जो क्वार्टाइल है वो फिर इसलिए यूज होता है कि वो स्प्रेडनेस बताता है डाटा की वैल्यू. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं इसके. The quartile measure the spread value above and below the mean by dividing this mean 4 groups. 4 parts में quartile है तो quartile मतलब 4 groups में करेगा. The quartile divides data into 3 points. The lower quartile जिसे हम Q1 कहते हैं, हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था. जो सेंट्रल वैल्यू होती है Q3 वो मीडियन होता है. यही वजह है कि हमने जो इंटर क्वार्टाइल डिविजन या क्वार्टाइल डिविजन निकाला था वो जो Q3 माइनस Q1 होता है. अच्छा, सेंटर वैल्यू इसलिए क्योंकि मीडियन का अबव एंड बिलो लेना होता है, तो Q2 होता ही मीडियन को शो करता है, तो इसलिए Q2 को नहीं लेते. तो ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप में, तो ये इसकी वजह है कि जो लोअर और अपर क्वार्टाइल के दरमियान का डिफरेंस लेते हैं तो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डिवीजन में हमारे पास डिफरेंसेस आता है, क्योंकि मीडियन के रिस्पेक्ट से हम कर रहे होते हैं. तो Q2 जो है वो मीडियन की रिस्पेक्ट से होता है, तो इसलिए हम Q2 को उस इंटर क्वार्टाइल में फॉर्मूले में नहीं लेकर आते. वैसे अगर आपने क्वार्टाइल निकालना है तो आप Q1 Q2 Q3 आपको जितने निकालने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें वो होता है आई एन डिवाइड बाई 4 कैपिटल एन. तो आई जो होता है वो आपका ये वैल्यूज होती है जो सबस्क्रिप्ट में होती है. ठीक है, तो वहाँ से हम क्वार्टाइल निकालें. लेकिन अगर आपने इंटर क्वार्टाइल निकालना है तो आपको ये अपर लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल इनका आपने क्या करना होगा, डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करना होगा. ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन जो स्टूडेंट से पूछा था यही रीज़न है कि हमने Q2 क्यों नहीं लेते. The quartiles are used to calculate the interquartile range, which is the measure of variability around the median. ठीक है, ये मैंने अब जो आपको बताया था कि वो मीडियन के अराउंड कर रहे होते हैं, इसलिए Q2 उसमें नहीं आता. Now we can map out the 4 groups formed from the quartile. देख लेते हैं किस तरह की वैल्यूज को करता है. The first group value contain the smallest number up to Q1. ठीक है, Q1 जो होता है लोअर क्वार्टाइल होता है. The second group include Q1 to median, या Q1 से Q2 जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी, वो जो ग्रुप्स में आ रहे थे वो पहले Q1 आ रहा था, फिर Q2 आ रहा था, फिर Q3 आ रहा था. तो यही वजह है कि इनकी ग्रुपिंग होती है. ठीक है, द थर्ड सेट इज द मीडियन टू Q3, यानी Q1 से Q2 फिर Q2 से Q3. एंड द फोर्थ कैटेगरी कंप्राइजेस Q3 टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर सेट. ठीक है, तो पहला आएगा Q1 से Q2, सही है, Q1 से Q2, फिर आएगा ये Q2 से Q3, फिर Q3 से हाईएस्ट डाटा पॉइंट पर जाएगा. तो इस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में अपने डाटा को ब्रेक किया था.
हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल थी वो दो थी, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी और एक सेट ऑफ डाटा, डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा की वैल्यू थी। ठीक है, किस तरह परसेंटेज निकालते हैं? ईच क्वार्टाइल कंटेंट 25% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन, जनरली डाटा अरेंज इन द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। अब देख लें, फर्स्ट क्वार्टाइल में 25% लोअर 25% ऑफ द डाटा होगा, सेकंड क्वार्टाइल बिटवीन 25.1 इससे 0.12 एंड 50 अप टू द मीडियन तक रहेगा, फिर थर्ड क्वार्टाइल इससे ऊपर जाएगा 51 टू 75% ऑफ द मीडियन, एंड द फोर्थ क्वार्टाइल द हाईएस्ट 25%। तो ये जो होता है हमारे पास लोएस्ट और ये जो हाईएस्ट होता है क्वार्टाइल, सही, इनका डिफरेंस लेते हैं मीडियन के रिस्पेक्ट से, हम इसको लेते हैं क्योंकि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो वेरिएबिलिटी होती है हमारे पास अराउंड दी मीडियन। ठीक है, तो अपर एंड लोअर क्वार्टाइल लेते हैं। सही, आई होप ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्यों हम Q2 को इस क्वेश्चन पे, इसमें फॉर्मूले में क्यों नहीं लेकर आते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो कुछ नाउ मूविंग टू सम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, कुछ हमने ऑड की एग्जांपल देखनी थी। अब जैसे हमारे पास ये ऑड की एग्जांपल है, इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑग सैंपल। अब ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सही है, इनको अरेंज किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये 9 है तो इसको 9 डिवाइड बाय 4 पार्ट में करेंगे तो ये आपके पास फ्रैक्शन डेसिमल्स में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप लोग इनको अनइक्वली करना, इक्वली दो सेट्स बनेंगे इसके, 4 का एक ही सेट बनेगा, 4 का एक सेट बनेगा, जो सेंटर में एक नंबर बच रहा वो मीडियन होगा, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा है। ठीक है, ये आपका Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ में 4 वैल्यूज हैं, तो इसकी जो सेंटर वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी? 64 प्लस 64 डिवाइड बाई 2, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। ठीक है, उसकी फर्स्ट वाले ग्रुप की लास्ट और सेकंड वाले की फर्स्ट की देखी थी, लेकिन अब यहाँ पे एक दो ग्रुप्स हैं सिर्फ। सही है, और उसके पीछे मीडियन आ गया है। तो जो अगर आपके पास फर्स्ट जो लोअर हाफ है इसमें 4 वैल्यूज हैं, तो ये जो मिडिल की दो होंगी इनको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको Q1 मिल जाएगा। 71 प्लस 81 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको Q3 मिल जाएगा। ठीक है, when the sample size is 9, the median in the middle number 72, the quartile are determined in the same way looking at the lower and upper half respectively. There are 4 values in the lower half. सही है, 4 values in the lower half में the first quartile is the mean of the 2 middle values in the lower half, 2 values का वो है mid है। The same approach is used in the upper half of the third quartile. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल आएगी। तो ये ऑड में होगा आपके पास। ठीक है, इस पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ लेगा, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, कि अब क्लियर हो गया कि अगर इवन होगा तो या ऑड होगा, किस तरह करना है। ठीक है, ये हमारे डिस्क्रीट का था। अब आ जाएं इस तरफ करते हैं। अब ये इवन है, सही है, जैसे अगर डिस्क्रीट में इवन था, लेकिन इवन में ये कितनी वैल्यूज है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। सही है, तो 10 को डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, यहाँ पर इक्वल पार्ट्स नहीं आएंगे, ये भी फ्रैक्शन में आएगा। तब क्या करेंगे, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में करना। जैसे वहाँ लास्ट एग्जांपल में 20 था, तो 20 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 5 ग्रुप्स बन रहे थे हमारे पास, 5 5 ग्रुप्स बन गए थे 4। लेकिन तो यहाँ पर देखना पड़ेगा 10 है तो उसका मतलब 10 डिवाइड बाई 4 करने को तो ग्रुप्स नहीं बनेंगे, तो हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप बनता है, 5 का एक बनता है। अब मिडिल कोई वैल्यू नहीं आ रही, मीडियन जैसे ऊपर आया, तो अब क्या करेंगे, 70 को हम क्या करेंगे, 70 प्लस 72 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 71। ठीक है, 70 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे 70, मीडियन यहाँ से निकल आएगा। अब फर्स्ट हाफ में कितने 5 है, तो इसका मिड क्या आ जाएगा 64। सही है, सेकंड हाफ में कितना है आपके पास 5, तो इसका मिड आ जाएगा 77। तो Q1 आ गया 64, Q3 आएगा 77। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था 4 थे, तो मिडिल में कोई नंबर नहीं था, तो इन दोनों का मीन लेना है आपने। ठीक है, और इसका जो मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। इसमें क्या है, इसमें आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बीच में कोई वैल्यू नहीं, तो इसका फर्स्ट और इसका जो मीडियन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो दो ही ग्रुप बने, और जो लोअर हाफ होगा उसका जो मिड वैल्यू होगी वो Q1 होगी, अपर हाफ जो होगा उसका वो क्या होगा, Q3 होगा। तो ये ऑड और इवन में ये डिफरेंसेस हैं आपके पास, क्या करिए आपके पास ऑड डाटा होगा और ये आपके पास जो इवन डाटा होगा, इस तरह आपने इनको करना होगा। देयर आर 5 वैल्यूज बिलो द मीडियन, लोअर हाफ and the middle value 64 which is the first quartile. There are 5 values above the median, upper half, the middle value 77 which is the third quartile. ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल होगा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगी, 77 माइनस 60 हो जाएगी 30। द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द रेंज ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द डाटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने डाटा को देखना होगा कि इवन सैंपल ऑफ साइज है हमारे पास, या फिर ये
और इवन सैंपल साइज है। और बाकी जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें एज इट इज आएंगी। असल में डाटा हमारे पास इसमें प्रॉब्लम करेगा कहीं इवन में, क्योंकि हमें इसमें क्या करना होगा, इनके ग्रुपिंग करनी होगी, इनके अपर हाफ एंड। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में दे रहा हूँ आपको, इनको आप ट्राई कीजिएगा घर पे। सब वन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, क्वार्टाइल डिविजन्स निकालने हैं आपने Q1 Q2 Q3 सही है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन सही है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन the coefficient of quartile division is used to compare the degree of variation in difference, यानी कितनी डिग्री में वेरिएशन आ रहा है वो डिग्री आपने निकालनी है, कितने परसेंट या कितनी कितनी वैल्यू का डिफरेंस या वेरिएशन आ रहा है सीरीज में, तो वो हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो आपने जहाँ इंटर कोटाइल डिवीजन में या कोटाइल डिवीजन में Q1 और Q3 निकाले होंगे, उसको आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीजन के फॉर्मूले में रखना है, विच इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, नेक्स्ट आपने यही निकालना है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, उसमें भी आपने इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। थर्ड है आपके पास कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फॉर द फॉलोइंग डाटा, तो इसमें जब आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लेंगे, Q1 Q3 उनका डिफरेंस भी निकाल लेंगे, इसमें सारी चीज़ें निकाल लीजिएगा सही है। इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वही लास्ट हम जिस तरह किए थे, लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्लास बाउंड्री, हमने इसको पूरा सॉल्व करना है। तो लास्ट ये वाला जो क्वेश्चन है और ये जो सारी जो दो ऊपर की एग्जांपल है, ये आज के लेक्चर सॉल्व हो जाएंगे, और ये वाले हमारे क्वेश्चन जो है वो लास्ट लेक्चर की एग्जांपल से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर जो है वो क्वार्टाइल डिवीजन को आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब तक ये इस लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट में हम आगे मजीद मेजर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।